कोलकाता के प्रसिद्ध कैटरर के सिलीगुड़ी गोडाउन में चोरी, भक्तिनगर पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, इस वक्त आपको यह जो खबर दिखा रहा हूँ, 3 आरोपी को भक्तिनगर थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह लोग जो है चोरी के आरोप में तीनों आरोपी को भक्तिनगर थाने के सादा पोशाक पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी हाँ, यह तीनों युवक के ऊपर आरोप है कि कोलकाता के प्रसिद्ध कैटरर का सिलीगुड़ी में गोडाउन है और उसी गोडाउन में यह जो है तीनों आरोपी अपने अन्य साथी के साथ मिलकर पिछले कई महीनों से जो है चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। और इसको लेकर उस समय जानकारी मिली कैटरर के गोडाउन मालिक को, जब वह 3 से 4 महीना बाद उस गोडाउन को खोलने के लिए पहुंचे और वहां पर देखे कि उनका जो सामान रखा हुआ है कैटरिंग का, वह कई सारे सामान जो है गायब है। उसके बाद इसको लेकर जो है लिखित शिकायत भक्तिनगर थाने में कराई जाती है। उसके शिकायत के आधार पर ही भक्तिनगर थाने के पुलिस जो है पूरे मामला की तहकीकात शुरू करते हैं। आसपास के लोगों से पूरी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। पुलिस को खबर मिलती है कि पिछले कई महीने से उस गोडाउन में जो है कई संदिग्ध युवक का आना जाना होता था। कई बार उस गोडाउन में जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से यह जानकारी लेते हैं और उस युवक के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, पहचान इकट्ठा करते हैं और आखिरकार कंप्लेन होने के एक दिन के अंदर में 3 संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। और आज तीनों युवक को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए पुलिस ले जा रही है। और इन तीनों युवक को भक्तिनगर थाने के जो पुलिस है वह कोर्ट से पुलिस रिमांड की मांग करेगी, ताकि यह चोरी की घटना को कैसे अंजाम दिया गया है और जो सामान कैटरिंग का सामान उस गोडाउन से चोरी हुआ है वो सामान को कहां बिक्री किया गया है और कहां भेजा गया, यह सारी जानकारी जो है भक्तिनगर थाने के पुलिस इकट्ठा करेगी। और इसीलिए यह तीनों आरोपी को आज जो है विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही है। जी हाँ, यह बड़ा चोरी का मामला कोलकाता का प्रसिद्ध कैटरर है, रसोई कैटरर, और उसी कैटरर का सिलीगुड़ी में एक गोडाउन है, एक कोलकाता में गोडाउन है। जब भी किसी प्रकार का उनका शादी समारोह का जो है ऑर्डर मिलता है तो वह जो है वहां से सामान सिलीगुड़ी के आसपास में मिलता है, तो सिलीगुड़ी गोडाउन से वह सामान जाता था और इसी तरह से पूरा उनका काम चलता था। लेकिन 2 से 3 महीना किसी प्रकार से ऑर्डर नहीं मिला था, इसीलिए गोडाउन में आना नहीं होता था। लेकिन अचानक फिर जब सिलीगुड़ी वह गोडाउन में अपना आते हैं और खोल कर देखते हैं तो कई सारे जो कीमती कैटरिंग का सामान है वह वहाँ से गायब मिलता है, बिखरा हुआ मिलता है। और उसके बाद उनको शक होता है कि उनके गोडाउन में किसी न किसी तरह का अप्रिय घटना घटित हुआ है, किसी न किसी प्रकार का जो है चोरी की घटना घटित हुई। उसके बाद ही पुलिस को इसको लेकर जो है लिखित शिकायत कैटरर की तरफ से किया जाता है और शिकायत के बाद ही पुलिस पूरी घटना की छानबीन शुरू करती है, मामला की जो है तहकीकात करता है। और इस तहकीकात में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, यह चोरी की घटना जो है सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड स्थित जो बांस झाड़ मोड़ इलाका है वहां पर वह गोडाउन था और उसी गोडाउन से यह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। और जिस 3 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है वह तीनों आरोपी भी उसी 40 नंबर वार्ड के 2 नंबर ज्योति नगर इलाका का निवासी है। उनमें से एक आरोपी का नाम गोपाल दास है, दूसरे आरोपी का नाम चिंटू दास है और तीसरे आरोपी का नाम प्रदीप रॉय है। यह तीनों युवक को फिलहाल जो है भक्तिनगर थाने के जो सादा पोशाक पुलिस है वह गिरफ्तार किया है और अदालत में पेश करने के लिए भेजा है। और इन तीनों आरोपी को बताया जा रहा है कोर्ट से पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी, ताकि इस चोरी की घटना को कब से अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि कई महीनों से वह गोडाउन बंद था और कई सारे जो कीमती सामान है उस गोडाउन के अंदर में कैटरिंग से जुड़े जो कीमती सामान है वह गायब है। और इसी उस सामान कहाँ वह सामान को बेचा गया है, कितने सामान गायब किया गया, यह सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए तीनों आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर संदेह है यह चोरी की घटना की, इन तीनों आरोपी को आज अदालत में पेश करने के लिए पुलिस ले गई है। अब यह देखने वाली बात है कि यह लोग जो है चोरी की घटना का कब से अंजाम दे रहा था और सबसे बड़ा बात है कि चोरी का सामान चुराने के बाद यह सामान को किसको बेच रहा है, कौन सा कबाड़ी वालों पे बेचा है या फिर किसी व्यक्ति को बेचा है और या फिर किसी अन्य कैटरर वाले को बेचा है। यह सारी जो है जानकारी पुलिस अभी इकट्ठा कर रही है। बड़ा चोरी का मामला था। जब वह गोडाउन मालिक यहाँ पर पहुँचे तो वह थोड़े देर के लिए कह सकते हैं हताश हो गए थे कि उनका कीमती सामान इतना रखा हुआ हो गोडाउन में
और वह मालिक कोलकाता में रहते थे। यहाँ पर जो है गोडाउन भाड़े में लेकर अपना कैटरिंग का सामान रखते थे। जब दरकार पड़ता था तो वह यहाँ आते थे, यहाँ से सामान उसका जो है अन्य अन्य जगह पर जाता था। लेकिन उनको क्या पता था कि जो उनका गोडाउन बंद पड़ा हो उसमें धीरे धीरे सामान चोरी हो रहा है। और जब जानकारी मिला तब तक बहुत सारा जो कैटरिंग का सामान था वह चोरी हो चुका था। और इसीलिए पूरे मामले को लेकर जो है 19 तारीख की दिन में जो है भक्तिनगर थाने में ये लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। और शिकायत के बाद पुलिस जो है भक्तिनगर थाने के सादा पोशाक पुलिस छानबीन शुरू की और संदेहजनक कई सारे व्यक्ति पाए गए, युवक पाए गए और उसी में 3 युवक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है इस चोरी के मामले में और अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं और इसीलिए इस तीनों युवक जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको पुलिस हिरासत में कोर्ट से लेने की बात कही जा रही है। इनमें से एक युवक गोपाल दास जो कि 2 नंबर ज्योति नगर वार्ड 40 नंबर वार्ड का निवासी है, सिंटू दास और प्रदीप राय वो भी उसी इलाके का निवासी है। और इसके साथ कौन कौन जुड़ा, कैसे वह लोग गोडाउन से सामान चोरी करता था, क्या किस वाहन के जरिए, क्योंकि भारी और सामान भी जो है भारी सामान होता था कैटरिंग का, तो क्या किसी वाहन का उपयोग किया गया कि नहीं वह भी पुलिस जानकारी इकट्ठा करे। क्योंकि वह सामान हाथ के सहारे से और वहाँ से ले जाना भी संभव नहीं, कि बड़े बड़े बर्तन होते हैं, कढ़ाई होता है, तो उसको कैसे ले गया, किसी वाहन का उपयोग किया, कौन वाहन वाला इसमें शामिल है, ये सारा जानकारी जो है पुलिस जो है इकट्ठा करी है। फिलहाल ये चोरी के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। महज कंप्लेन के शिकायत के 1 दिन के अंदर में 3 चोर को गिरफ्तार किया गया और तीनों चोरों को आज अदालत में पेश करने के लिए भेजा गया। इस खबर को लेकर और भी जानकारी जैसे आएगा वह ज़रूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूँगा। फिलहाल यह बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर आप लोग को सिलीगुड़ी शहर के भक्तिनगर थाना से आप लोग के बीच में दिखा रहा था। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।